जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहता हूँ, जो लोग आपको ये पहले तो कहते थे 370 को कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाअल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। हम यहाँ लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसमें चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अनुराग ठाकुर जी प्रभारी हैं तरुण चुनाव के। हम और अनुराग ठाकुर और संजय भाटिया जी इलेक्शन के लिए जुड़े हैं और लोग जम्मू आज आए हैं, जम्मू का काम देख रहे हैं। मेरे जिम्मे घाटी की जिम्मेदारी है एज ए इलेक्शन इंचार्ज इन घाटी, मतलब कश्मीर वैली। तो मैं इलेक्शन तक आपको मिलने वाला हूँ, उसके बाद भी मिलने वाला हूँ, लेकिन इलेक्शन में कंटिन्यू रहूंगा। अभी मैं 4 दिन हूँ, फिर आ जाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा देख लूँ, मिल। देखिए कांग्रेस कितना डरती है हम लोगों से, कांपने लगती। मोदी जी अमित शाह जी का नाम सुन के रात में जग जाते हैं ये कांग्रेस के लोग। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब अमित शाह जी ने कांग्रेस के चेहरे से हिजाब हटा दिया तब कांग्रेस गुपकार से भाग गई। पहले तो गुपचुप तरीके से गुपकार की पार्ट थी, अब कांग्रेस कह रही नहीं, हम नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को डर लगता है कि यहाँ गुपचुप तरीके से अगर गुपकार अलायंस में गई, गुपकार गैंग में गई, तो फिर कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गुपकार हो जाएगा। और पूरे मुल्क में कांग्रेस डर के कांग्रेस मोहब्बत में नहीं हटी है। आज भी कांग्रेस पर्दे के पीछे है। तो कांग्रेस को कहता हूं, इधर से तांग झांक मत करो। हमने एक्सपोज किया कांग्रेस को। इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। ये काम। मैं बहुत दिनों के बाद श्रीनगर आया हूं। लोकसभा के चुनाव के वक्त में मैं श्रीनगर आया था और चुनाव के बाद परिस्थिति बदली। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद पहली बार घाटी में आने का मौका मिला। आबो हवा बदली सी नजर आती। बदले से सरकार नजर आते। अब आबो हवा में डेवलपमेंट की खुशबू आ रही। यहाँ की आवाम की हमें फिक्र है। जम्मू कश्मीर की आवाम से भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत करती है। हम चाहते हैं कि जिस तरह देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह का विकास और डेवलपमेंट, तरक्की जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हक है। जम्मू कश्मीर के अवाम का हक है, उनका ये राइट है और हमारे लिए फरीजा है कि हम डेवलपमेंट करें। जम्मू कश्मीर की आवाम को डेवलपमेंट से कोई रोक नहीं सकता। पहले जो हुकूमत रही है वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का। पहले एमसी और पीडीपी के नेताओं से पूछा जाता था कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे रिश्तेदारों का कितना
बड़ा बड़ा मकान है, हमारे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री थे, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन किसी गरीब के कश्मीरी बच्चों की फिक्र उन्होंने नहीं की। वो ये मानते हैं कि अपने फैमिली का और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करना कश्मीर का भला हो गया। हम परिवारवाद के खिलाफ लोग हैं। हमने बिहार में चुनाव लड़ा, एक भी नेता के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो उम्मीदवार तय करता है, उसके अंदर भी मैं सदस्य हूँ, जो 10 लोगों की कमेटी। और मैंने देखा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। इसलिए हमारी कथनी और करनी एक है, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा कि कुछ परिवार के लोग, आज जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो कोई न कोई उनके वालिद या उनके दादा MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए वो हैं। आम कश्मीरी को आपने आम कश्मीरी को आगे बढ़ने का मौका उन्होंने नहीं दिया। हम मौका देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर हम खास तौर पर ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में हम कलम दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपने कलम से अपनी तकदीर लिखिए, यानी अपने वोट से लिखिए। धारा 370 खत्म हो गई। जिस तरह हम ये मानते हैं कि किसी की मौत होने के बाद वो कब्र से जिंदा नहीं लौटता, धारा 370 कभी नहीं लौटेगी। ये बात एकदम सही है। इसमें है जो गुपकार गैंग है, गैंग तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में वासेपुर गैंग देखा होगा आपने, वो गैंग ऑफ वासेपुर। ये जो गैंग ऑफ गुपकार है, जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने फैमिली का भला किया, अगर कश्मीरियों का भला किया होता तो आज उनकी मकबूलियत होती। आज उनकी मकबूलियत नहीं है। आज वो खुल के कश्मीर में घूमने की हालत में नहीं है। जनता सवाल पूछना चाहती। 3 पीढ़ी सबकी सरकार में रही है, हुकूमत में रही, क्या किया आपने? इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ही कह दूं, जो ख्वाब दिखा रही हैं महबूबा, जो ख्वाब दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वो ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। मान लीजिए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अपने बच्चे को कहूं बेटा दादा आएंगे, तो दादा नहीं आएंगे। कोई देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा कि सारे कानून लागू हो गए हैं। जहां तक फॉरेस्ट एक्ट है वो भी अब लागू हो गया, क्योंकि ये सवाल अगर 4 दिन पहले आता तो जरूर सवाल बनता। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, अवाम के बारे में जो हमारी राय है, उस राय पर हम कायम हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा, ये सब प्रोपेगेंडा है। कोई, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ जो भागलपुर इलाका है वो बड़ा जरखेज है। वहाँ की रेशम बहुत मशहूर है, वहाँ का चावल बहुत मशहूर है, वहाँ के खेत से खुशबू आती है, वहाँ एक कतरनी का चावल होता है। कहाँ कोई आप जाके वहाँ का चावल की खेती कर रहे हैं? यहीं के लोग यहाँ का करेंगे, ये कहने की बात है। भड़काने वाले कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे तुम्हारा ये छीन लेंगे। कोई कहीं नहीं छीन रहा, ना हमारे यहाँ बिहार में छीन रहा, न कोई लखनऊ में छीन रहा है किसी का। 1-2-4% लोग तो हर जगह जाते हैं। जैसे यूपी में, नोएडा में, गुड़गांव में लोग फ्लैट खरीदने आते हैं। तो इस तरह से इस पर भड़काने की जरूरत नहीं है किसी को। जो लोगों ने भड़काया, गलत भड़काया है। और जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उसके हकूक की भी पूरी हिफाजत करें। हमने देश का दुश्मन कब कहा? क्यों? मेरी जबान में, अरे सर हर नहीं, अभी मेरी प्रेस है, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब, और किसी नेता के बयान पर जवाब लेना है वो लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमने वो कश्मीरी नौजवान जिन्होंने ख्वाब देखा था, जो जन्नत था,
उसको दोजख बनाने का काम करने वाले वो गैंग के लोग हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए फारूक अब्दुल्ला इसलिए दुबले हुए जा रहे हैं कि उमर को कैसे फिर से आगे करना। महबूबा मुफ्ती सोच रही हैं कि मुफ्ती सईद साहब की तरह मुझे कैसे आगे होना है। वो अपने लिए जी रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जिएंगे। और जहाँ तक सवाल है अलग अलग जगह, ये दोनों पार्टियां हमारे साथ रही, हमारे साथ रहती थी तो महबूबा क्या बोलती, कहती थी जब पत्थर चलाओगे तो क्या चॉकलेट मिलेगा? महबूबा कहती थी कि नहीं? महबूबा भारत के झंडे को सैल्यूट करती थी कि नहीं? महबूबा हमारे साथ भारत माता की जय कहती थी कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला यहाँ कुछ भी बोले पार्लियामेंट में जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते थे कि नहीं? आप बताइए। जी सिविल दूसरा सवाल है। जी जनाब अपना नाम और अच्छा जी अच्छा जी मुझे बताएं क्या माजी में कुछ पैसे जो बीजेपी ने किए, कुछ पैसों पर आपको अभी भी अफसोस है? पैसा नंबर 1, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ महीने लगे बीजेपी की तरफ से वर्कआउट करने के कि बीजेपी के साथ अलायंस हो जाए। क्या अब हम माजी में नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी को पछतावा है कि उस वक्त बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, ताकि आज लोग एतबार करते कि बाकी ये लोग जो गुटबार को मुख्तलिफ नामों से आजकल गिनाते हैं सही है गलत है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मोदी के साथ लिखेंगे कश्मीर में नई कहानी।